Hello dear student, this is Hina Malhotra, your mathematics educator. So in the last class we have started cubes and cube roots part 1 जिसमें हमने सीखा था what is cube, what is the meaning of cube roots. तो ये आपके normal basic थी जिसमें हमने 2 का क्यूब लिया था, नेगेटिव नंबर का लिया था, मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी. उसके बाद हमने बेसिक क्वेश्चंस लिए थे जिसका मैंने क्यूब रूट डिफरेंट आपके क्वेश्चन से, जिसमें फर्स्ट हमने क्वेश्चन लिया था डेसिमल नंबर दिया. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था बेटा आपका एक फ्रैक्शनल नंबर इन विद द नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव साइन आपका था. एंड थर्ड मैंने आपको दिया था जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना था. आई होप सबने कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं बेटा, आप ये पीछे की क्लासेस देख सकते हो जो भी मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की ली या क्यूब एंड क्यूब रूट्स की ली. एंड मेक श्योर अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड वन मोर थिंग, मैं आपको ये नोट्स जो आपको ये एज अ PDF फॉर्म अगर आपको चाहिए कि आपको रिवीजन के लिए आगे हेल्पफुल हो तो आप टेलीग्राम चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मेक श्योर वो सारे आपको नोट्स, आपके पोल्स, मैथमेटिकल क्वेश्चन, सब कुछ आपको मटेरियल वहीं प्रोवाइड होगा. तो जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है. एंड आज की वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है. तो आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे हमेशा पेपर में पूछा जाता है. जैसे आपको मैंने यार लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास अगर 8 को चेक करना है कि ये मेरा क्यूब है या नहीं, मतलब इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख सकती हूँ 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Prime factorization means in which we are taking only prime numbers, ठीक है. अब आपके पास आज का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, find the smallest number which when multiplied with 3600, कि 3600 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब, ठीक है. ये नॉर्मल एक एग्जांपल है 8 वाला. अब परफेक्ट क्यूब करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने इस चैप्टर में सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाई है. आपके लास्ट चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स थे, बट इस चैप्टर में हमने सिर्फ अभी तक क्या सीखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मांगता है या एस्टिमेशन मांगता है. आपको क्यूब रूट पूरे लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना, ठीक है. अब आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है, 3600. इसको हम और भी ईजी मेथड से कर सकते हैं. कोई बच्चा अगर बिल्कुल माइंड में या जल्दी से करना चाहता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 36 मल्टीप्लाइड बाय 100. 36 को अलग से ब्रेक करो, 100 को अलग ब्रेक करो बाय फैक्टर ट्री मेथड जो आप पीछे की क्लासेस में सीख के आते हो, ठीक है. जैसे आप 10 को क्या लिख सकते हो, 2 into 5. 10 को क्या लिख सकते हो, अलग से फिर से 100 होगा, 100 को लिख लिया 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, और 10 को हमने फिर से फर्दर क्या लिख लिया 2 into 5, और दूसरे वाले 10 को हमने क्या लिख लिया 2 into 5. इट्स कॉल्ड अ फैक्टर ट्री मेथड. वो अभी आप ना करके डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2. ये एक आपका इवन नंबर है तो वी विल स्टार्ट विद द नंबर 2, ठीक है. अब 2 के टेबल में 3600 तो नहीं आता, बट वी कैन राइट डाउन 1. 16 किस पे आया, 8 पे, यहाँ हो गया 1800, ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा 2, ये क्या हो जाएगा 900. नेक्स्ट 2 आ जाएगा, ये आया बेटा 4 पे, 10, दिस इज 450. नेक्स्ट 2, ये क्या हो जाएगा 2, आफ्टर दैट 2 and 5. अब नेक्स्ट 225 है, दिस इज नॉट एन इवन नंबर, 2 तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. तो बेटा वी कैन चेक फ्रॉम द नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 3. अब मुझे ये चेक करना है कि यार 3 के टेबल में आता नहीं आता. बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं. देयर इज नो नीड टू डिवाइड फॉर द टेबल, आई मीन 3 and 9, बिकॉज वी आर हैविंग द डिविजिबिलिटी रूल कि सारे डिजिट्स को ऐड करो एंड यू हैव टू चेक क्या वो 3 के टेबल में आता ही नहीं आता. तो अगर यहाँ देखूँ तो 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 डेफिनेटली 3 के टेबल में आता है. तो इट मीन्स ये 225 भी आपका 3 के टेबल में आएगा. तो 21 क्या हो जाएगा 7 and 1 बचा, ये क्या आ गया 75, ठीक है. नेक्स्ट हो जाएगा 3, नेक्स्ट भी आएगा 7 + 5 क्या हो जाएगा 12, ये 3 के टेबल में आता है. आगे आपका क्या हो जाएगा 2 and it would be 5, this would be 5 and 5, ठीक है. अब आप देख सकते हो बच्चे, अगर मैं 3 के पेयर्स में चेक करना चाहूँ तो मेरे पास 3 के पेयर्स में सिर्फ ये है. हम क्यूब रूट का चैप्टर कर रहे हैं तो आपको क्यूब्स का चैप्टर है तो हर चीज किस में चलेगा, ट्रिपलेट की फॉर्म में चलेगा. अब 2 का पेयर बन रहा है और देख सकते हो अब किसी का पेयर नहीं बन रहा. वाई, बिकॉज 2 एक और लेफ्ट हो गया, ठीक है. मैं डिफरेंट कलर से कर देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे 3 के साथ एक और नंबर होना चाहिए था 3 का, ओके, नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ पर्पल कलर जिसमें मैंने 2 5 हाईलाइट कर लिए. तो मतलब हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप लिखो 3600 के का प्राइम फैक्टराइजेशन. तो क्या लिखा, 2 multiplied by 2 multiplied by 2
मल्टीप्लाइड बाय 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो व्हाट वी कैन से दैट कि 2 का आपके पास क्या बन रहा है, वी ऑब्जर्व दैट 2, 3 and 5 does not form a pair. We observe that 2 prime factor 2, 3, 5 do not form a pair. So अब मुझे एक बात बताइए, 2 में कितने मिसिंग है? 2 मिसिंग है मतलब 2 इंटू 2 मतलब 2 और नंबर होने चाहिए थे. तो 3600 को मुझे किससे और मल्टीप्लाई करना चाहिए? तो 2 इंटू 2. सो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट डज इट मीन, 3600 को आपको किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 2 2 से. 2 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. यहाँ पे 3 कितने मिसिंग है? ओनली 1. तो इट मीन्स 1 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ा और 1 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ा. तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? 2 2 दा क्या हुआ? 4, 4 3 दा 12, 12 5 दा 60. तो इट मीन्स इस 3600 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से. तो इट मीन्स 3600 मल्टीप्लाइड बाय 60 क्या हो जाएगा? 36 6 का क्यूब होता है 6 6 36, 36 6 216. तो मैंने ये डायरेक्टली लिख लिया, मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है. एंड यहाँ क्या हो जाएगा? 000. सो इट मीन्स नाउ दिस इज अ परफेक्ट क्यूब. अब ये हुआ, बट अब आपने ये लिखना पड़ेगा, देयरफॉर वी मस्ट मल्टीप्लाई 3600 by 60 to make the perfect cube. बस to make the perfect cube. Am I right? अब आपके पास आंसर क्या आ रहा था? 216000. आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा? फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट. तो मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 216 and 000. सो इट मीन्स अब आपको इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट. अब बहुत बच्चे क्या करेंगे? फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. अरे बेटा नहीं करनी फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन. देखो इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना. अब मैं नेक्स्ट पार्ट कर रही हूँ तो मैं रेड पेन यूज कर लेती हूँ, ठीक है. यहाँ क्या हो जाएगा? 216000. तो डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहें तो 216 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ये मेथड भी यूज कर सकते हैं. बट उससे पहले बेटा यहाँ से मेरे पास 2 का पेयर बन रहा था. इस 2 का मैंने एक और पेयर बना लिया. तो मतलब एक 2 वहां ऊपर से आया, ये 2 के साथ 2 2 और मल्टीप्लाई कर लिए. तो इट मीन्स यहाँ से भी एक और 2 आ गया, यहाँ से एक 3 का नंबर आ गया और यहाँ से एक 5 का नंबर आ गया. तो अगर आप डायरेक्टली भी लिखना चाहें कि क्यूब रूट इसका क्या होगा, तो वो क्या लिख सकते हैं? देखिए सबसे पहले मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है, तो मैंने यहाँ पे क्यूब रूट का साइन लगाया, ठीक है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एक 2 आया, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट इज 5. आपका आंसर आपका क्या आएगा? 60 आएगा. मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले बोला था 216 6 का क्यूब होता है और 1000 के लिए एक और 0 लगा देंगे. तो देखिए आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 5 दा 60. और बेटा आपको इस नंबर को फिर से फैक्टराइज नहीं करना. क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं ऑलरेडी, आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक बार ये 2 का पेयर निकाल चुकी हूँ. इस 2 को मैंने फॉर्म कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट. वाई? बिकॉज मैंने ये 2 मल्टीप्लाई किए थे. इस 3 के साथ मेरा एक पेयर कम था तो मैंने ये 3 मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये 5 के साथ मेरे पास एक नंबर कम था तो मैंने एक और मल्टीप्लाई कर दिया. तो आप देख सकते हैं ना, 2 मेरे पास बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया और एक 5 आ गया. तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको समझ आ गया कि 216000 मतलब 2,16,000 आपका किसका क्यूब होता है? दैट इज 60. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. अगर यही क्वेश्चन आपका डिवाइड में आ जाता, अगर यही क्वेश्चन की जगह आपके पास क्या आ जाता बेटा? डिवाइडेड, तो अब देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. देखो 2 का फॉर्म बन रहा है, एक्स्ट्रा कौन सा आ रहा है मेरे पास? ये वाला 2 आ रहा है, ये 3 आ रहे हैं
और ये 5 आ रहे, तो मतलब ये सब डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो बेटा आप क्या कर सकते हो, अब इसके लिए आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर, वेट, ये वाला देखो। अब ये वाला सारा पार्ट क्या हो जाता है, डिवाइड। तो मतलब 3600 को अगर आप डिवाइड करोगे क्या बनेगा, 5 5 द 25, 25 को 3 3 द 9, ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 5, ठीक है। 2 to 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मतलब ये सारा आपका डिवाइड हो जाएगा। आपके पास सिर्फ नंबर जो बचेगा वो 8 बचेगा। बट ऐसा क्वेश्चन इतना बड़ा डिवाइड करने वाला नहीं आएगा, बस मैंने आपको ये बता दिया। मल्टीप्लाई में जितने कम होते हैं वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतने पेयर, मतलब अगर आपका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट का चल रहा है तो सिर्फ 2 2 का नंबर देखेंगे, अगर क्यूब रूट का चल रहा है तो 3 3 के ट्रिपलेट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए अब आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई में ये सारे नंबर्स के साथ मुझे पेयर्स बनाना पड़ेगा, डिवाइड में सब कुछ डिवाइड कर देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको, ठीक है। अब आपके पास बेटा यहाँ क्या है, क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स थ्रू एस्टिमेशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द क्यूब रूट। अब मैं आपको एक पार्ट करा रही हूँ, देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, 10648। सबसे पहला काम आपका फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, पीछे से हमेशा क्यूब रूट है, ट्रिपलेट से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पेयर मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट ग्रुप। ये क्या हुआ मेरे पास, फर्स्ट ग्रुप। ये मेरे पास क्या हुआ, सेकंड ग्रुप, ठीक है। अब 648 का यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है आपके पास, 8। ये क्या है मेरे पास, 8। अब अगर 8 का मैं क्यूब करती हूँ, इस यूनिट डिजिट का फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले स्टेप 1 में आपके पास क्या आएगा, स्टेप 1, कंसिडर द फर्स्ट ग्रुप, कंसिडर द फर्स्ट ग्रुप, that is 648, right? Unit digit of 648 क्या हुआ, 8, ठीक है। इसका क्यूब करिए, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512। ये सबको पता है, नहीं पता तो प्लीज याद कर लीजिए, ठीक है। 8 8 द आपको पता होना चाहिए, 8 8 द क्या होता है, 64, और 64 को आप फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 512। अब मुझे बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2। इसका यूनिट डिजिट क्या है आपके पास, 2। तो बेटा ये आपका इसका जो फाइनल आंसर आएगा क्यूब रूट, उसका यूनिट डिजिट बन जाएगा। सो इट मीन्स यूनिट डिजिट of 8 cube, that is 512, is 2, which represents the unit digit of cube root of 10648। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मैं आपको फिर से समझाती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप लिया, सेकंड ग्रुप लिया। फर्स्ट ग्रुप हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे, 3 का नंबर आ रहा है 648 लिखिए। सेकंड ग्रुप 2 का आ रहा है, डजंट मैटर, अब नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रुप का यूनिट डिजिट पकड़ा, यूनिट डिजिट आपका क्या था, 8। 8 का क्या किया मैंने, क्यूब करने के बाद जो नंबर आया उसका यूनिट डिजिट मेरे फाइनल आंसर का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या लेती हूँ, 10 नंबर। आप देखिए कौन से 2 नंबर के बीच में लाई करता है। स्टेप 2 क्या ले लिया मैंने, स्टेप 2 क्या है, 10, ठीक है। कंसिडर द सेकेंड ग्रुप, कंसिडर द सेकेंड ग्रुप, दैट इज 10। अब 10 जो है बेटा, मैं देख सकती हूँ कौन से 2 परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करता है। तो मैं बोल सकती हूँ 8, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 3 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 27। अब यहाँ पे ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब, लेस देन 10, और ये क्या हो गया, 3 का क्यूब। अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर between 2 and 3
is 2 which qualifies और satisfied कुछ भी लिख सकते हैं, which qualifies tens place of the cube root of लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, therefore क्यूब रूट हम किसका निकाल रहे थे, क्यूब रूट निकाल रहे थे 10648 का, 10648 का। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, छोटा नंबर इसमें क्या था 2, राइट, और यहाँ क्या था, यहाँ भी 2। अगर आप 222 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। आप सारे अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 10648 मैंने चेक कर लिया, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया, आई होप ये शॉर्टकट मेथड समझ आ गया होगा। अगर एक और पार्ट लेना चाहते हैं तो फटाफट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट ले रही हूँ मैं, और सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट का आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। 110,592, तो इसका ये फर्स्ट ग्रुप, सॉरी ये हुआ हमारा सेकेंड ग्रुप, और ये कौन सा हुआ हमारा फर्स्ट ग्रुप। इसका यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 8, तो 8 आपके पास क्यूब रूट का फाइनल आंसर हुआ, ठीक है, यूनिट डिजिट का। क्यूब रूट ऑफ 110,592, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे आपका आ रहा है 8। अब 110 आप देखिए कौन से दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करता है, तो देखेंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 4 का क्यूब इज 64, राइट, 4 for the 16 for the 64। 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो यस हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 के बीच में लाई कर रहा है। 4 का क्यूब लेस देन 110 लेस देन 5 5 25 25 5 125, ठीक है। सो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। इसमें छोटा नंबर आपके पास क्या है 4, तो इसका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा 4। एस्टिमेशन में ये पॉइंट में नहीं जाता, एस्टिमेशन इज बेसिकली यहाँ शॉर्टकट मेथड। अगर आप 48 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बेटा 48 मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 48, आपके पास आंसर आ रहा है 110,592। आप ये सिर्फ चेक करेंगे, कैलकुलेटर से यूज नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ क्रॉस चेक करेंगे कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका सॉल्यूशन मैंने देखो कितनी जल्दी कर लिया। क्यूब रूट निकालना एस्टिमेशन से बहुत इजी है। सो प्लीज़ आज की क्लास ध्यान से सुने। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए या नेक्स्ट कोई टॉपिक चाहिए, वैसे मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट फॉर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, जिसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार बहुत टाइम से एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर and we will meet in the next class. Okay, bye.